Assalamualaikum नाज़रीन, welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। कराची के अलावा पाकिस्तान के अक्सर शहरों में इस वक्त अक्सर फैमिलीज रात के खाने की तैयारी कर रही होंगी। कराची इसलिए नहीं कि वहाँ तो आधी रात को भी दिन की तरह रौनक होती है। खैर, जहाँ जहाँ डिनर तैयार हो रहा है, उम्मीद है कि वहाँ कुछ वैसे ही खुशबू रची होगी जैसे वाशिंगटन डीसी के इस खास से याद आया कि आज का कहानी पाकिस्तानी ला रहा है आपके लिए खास खानों की कहानियाँ। उन खास खानों की कहानियाँ जो बन चुके हैं पहचान अपने इलाकों की। लेकिन इस स्टोर में और उसमें रची खुशबू में क्या खास बात है, बताती हूँ। पहले ये तो जाने कि आज के शो में क्या आ रहा है आगे। एक ऐसे अमेरिकी स्टोर की कहानी जहाँ ज्यादा देर सांस लेने से ही आपको पसीना आ जाए, आखिर क्यों? किन खानों के लिए फख्र करते हैं लाहौर और कराची वाले? और खाने से मुतालिक दो अमेरिकी कहानियां जिन पर कर सकते हैं अमेरिकी फख्र। दुनिया भर के मिसालें हैं यहाँ, और ये अफ्रीकन बर्ड पेपर। किसने सोचा होगा कि अमेरिकियों के किसी स्टोर में इस कदर तेज मसाला भी मौजूद होगा। वैसे आपके ख्याल में अमेरिकी कितनी तेज मिर्च और मसाले वाला खाना खा सकते हैं, जरा लाहौरियों से पूछें। अमेरिकन के काफ़ी सारे खाने ऐसे होते हैं जो स्पाइसी होते हैं, पर क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं तो उनको भी अब थोड़ी आदत हो गई स्पाइसेस खाने की। अमेरिकन खानों के अंदर मुझे बेसिकली स्टेक्स पसंद है। उसके अंदर बीफ स्टेक जो है वो ज़रा अगर थोड़ा सा जूसी हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू वेल डन। Of course, there's a saying in English, you need a spice in your life, you know. So जब तक स्पाइस नहीं है हर चीज़ बोरिंग है। और हमारे स्पाइसेस जो से हैं, I mean तीखे, मज़ेदार, I mean they bring the flavor out of food. Oh, this is a very debatable question. In fact, it go in my personal opinion, I might be wrong. Some people might not agree with it. Definitely, subcontinent में यहाँ पे tolerance level ज़्यादा है, क्योंकि from the day one, when we start getting solid foods, किसी ना किसी context में, किसी ना किसी flavor में we're bound to taste the spices different तरह के. तो probably it's not the same case anywhere in the West. तो शायद इस वजह से plus they're produced, plus they're more appreciated in our region of the world. तो I would definitely agree with the fact कि सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में भी particularly इंडिया, यहाँ पे ज़्यादा स्पाइस का टॉलरेंस लेवल है as compared to any other western country. अमेरिका में चटपटे खाने आमतौर कम ही खाए जाते हैं, लेकिन खानों को चटपटा बनाने के लिए खानों के साथ चटपटी चटनियों और सॉसेस का इस्तेमाल भी किया जाता है। साकिब अल इस्लाम ने ये जानने की कोशिश की कि ये चटनियाँ कितनी स्पाइसी और चटपटी होती हैं अपनी इस रिपोर्ट में। Hey Zach, how are you? Doing good. Yourself? Thank you for inviting us over to Pepper Palace. What is Pepper Palace क्या है और यहाँ पर क्या बिकता है? So we are the premier hot sauce shop. हम दुनिया में मिर्च मसाले की चटनियों में शोहरत रखते हैं। हम हर तरह की मसालेदार चटनियाँ बनाते हैं। हमने ये कारोबार 1989 में विस्कॉन्सिन से शुरू किया था। 1989 in a mall in the middle of Wisconsin. Do you think we have you guys have a market here in the US? Absolutely. यकीनी तौर पर जगह है, लेकिन हम जो चीजें तैयार करते हैं वो सब की सब मिर्चों वाली नहीं होती। ये अलग बात है कि हम जो चीजें बनाते हैं उनमें ज्यादातर मिर्चें होती हैं। Alright, so we have. आइए आपके स्टोर में चलते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या क्या कुछ मौजूद है। So right up here. ये हमारी हॉट सॉस बार है। इस जगह हमने मुख्तलिफ किस्म की मिर्चों वाली चटनियाँ रखी हुई हैं। आप इस शेल्फ में जो चटनियाँ देख रहे हैं उनमें ज्यादातर हमारी बेस्ट सेलर्स मसनूआत हैं और उनकी बहुत मांग है। When it comes to American food, जब हम अमेरिकी खानों पर नजर डालते हैं तो इनमें अमूमन मिर्च मसाले नहीं होते, लेकिन यहाँ हम बहुत सी मसालेदार चटनियाँ देख रहे हैं। कुछ इस बारे में बताएं। and taste. So over here. ये ब्लैक रोज हॉट सॉस है। इसमें काली मिर्चें और हैलापिनो, ताज़ा लहसुन, अदरक और कई दूसरी चीजें शामिल हैं। कैरोलिना रीपर पेपर से बनाई गई हैं। ये मिर्चें काफी तेज होती हैं लेकिन खुश जायका होती हैं। किस तरह के लोग इन मिर्च मसालों वाली चटनियों को ट्राई करने की हिम्मत करते हैं, यानी ज्यादातर मर्द, औरतें या बच्चे? Males for sure. यकीनी तौर पर मर्द, क्योंकि वो ज्यादा एडवेंचर पसंद होते हैं। वो कोई सवाल नहीं करते और कहते हैं कि ठीक है मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो वो भी एडवेंचर को पसंद करते हैं। Typical
You have the hottest sauce and you challenge. आपके पास सबसे ज्यादा तेज मिर्चों की बनी हुई चटनियाँ हैं। इस चैलेंज के बारे में कुछ बताएं। So the hottest sauce is right over here. It's a sauce. It's called Flash Bang Hot Sauce. सबसे तेज मिर्चों की चटनियाँ इस जगह रखी हैं। इन्हें फ्लैश बैंग हॉट सॉसेस कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे तेज मिर्च से बनाया जाता है। इसका नाम रीपर पेपर है। इस चटनी में स्कॉर्पियन पेपर और घोस्ट पेपर के साथ साथ कैप्सिकम पेपर और कई दूसरी मिर्चें भी डाली जाती हैं। इसे जब आप किसी चटनी में डालते हैं तो इसकी तेजी में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। इसे चखने के लिए हमारे सार्फिन यहाँ एक फॉर्म पर दस्तखत करते हैं और इसके बाद वो ट्राई कर सकते हैं ताकि उन्हें कुछ हो ना जाए। Hi, how are you? Good, how are you? What's your name? Antoinette. Antoinette. So आप यहाँ बहुत सी चटनियाँ देख रही हैं। क्या आप उन्हें मेरे साथ ट्राई करना चाहेंगी? a little bit with me. Absolutely. All right, so let's see. मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक ही तरह की मुख्तलिफ चटनियाँ मुझ पर और दूसरे लोगों पर क्या असर डालती हैं। तो आइए ये तजुर्बा करते हैं। All right, so let's do this. Zach is gonna take. आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले किस चटनी को ट्राई करना चाहिए। First up is going to be our number सबसे one. पहले आप इस चटनी को ट्राई करें। ये हमारी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली चटनी है। इसका नाम है स्वीट बर्बन ग्लेज। It's actually very good. मैं तो इस चटनी की पूरी बोतल पी सकता हूँ। All right, you want some heat? Yes. All right, let's go get some heat. This is our extra hot wing sauce. You're going to feel a little bit more heat on this one because I have in your own. It's really good. Yeah, it's very good, but ये चटनी बहुत अच्छी है और जायकेदार भी, लेकिन इससे मुझे मिर्चें नहीं लगी। You guys ready for some real heat? all right. Antoinette, are you ready? I'm ready. All right, okay. All right, Let's so do what it. I have to offer you now. इस वक्त मैं आपको जो चीज़ पेश करने जा रहा हूँ वो हमारे स्टोर की सबसे तेज मिर्चों की चटनी है। इसके मुतालिक यहाँ ये साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। इसे ट्राई करने से पहले आपको इस फॉर्म पर दस्तखत करने होंगे। आप यहाँ अपने दस्तखत करने के बाद तारीख डाल दें। And date. So Absolutely. what can happen? Anything can happen So to us? anything could happen. हाँ, कुछ भी। ज्यादा इम्कान यह है कि आप जलन महसूस करेंगे। Getting a little hot in here. मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मिर्चें तेजी से मेरे कानों की तरफ जा रही हों। मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। She can't talk right now. We did it. You guys are survivors. We're survivors. अरे आपकी आंखों में तो आंसू आ गए। You're crying, man. What's going My on? throat is ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गला जकड़ा जा रहा हो। You need some water or some milk? मेरा ख्याल है थोड़ा सा दूध ठीक रहेगा। मैं कुछ दूध या पानी पी लेती हूँ। I'm gonna go get some. We do have some milk right in here. Typical day, but not the same old thing. The same old things that you're used to. Come on. Doing the same old things, y'all. Ooh, my favorite. और ये भी। अब चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन फर्स्ट एक ब्रेक। कराची की आबादी जितनी डाइवर्स है उतने ही रंगारंग वहाँ के खाने भी हैं। पाकिस्तान के हर कोने से वहाँ आकर आबाद होने वालों के बैकग्राउंड्स की झलक वहाँ के खानों में भी देखी जा सकती है। लेकिन कराची के कई खाने ऐसे भी हैं जो उस शहर की पहचान बन चुके हैं। कराची से साउद जफर बता रहे हैं कि ये खाने सिर्फ कराची की पहचान ही नहीं बल्कि कराची वालों को एक जगह इकट्ठा करने की एक वजह भी है। उरूजुल बिलाद कराची, रोशनियों का शहर, शहर कायद, दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में से एक और भी बहुत कुछ। ये सब वो है जो कहा जाता है पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर कराची के बारे में। लेकिन कराची के खाने और यहाँ की डिशेस के हवाले से कराची का जिक्र कम ही होता है। कराची को इसकी आबादी और दीगर चीजों की तरह इसके खानों के लिए भी दुनिया के नक्शे पर जगह मिलनी चाहिए और यही सोच सामने रखते हुए 3 साल पहले कराची ईट फूड फेस्टिवल शुरू किया गया। फेस्टिवल के मुंतजमीन का कहना है कि खाना एक ऐसी कदर मुश्तरक है जो मुख्तलिफ रंगो नस्ल के अफराद को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन्होंने इसी फलसफे को अमली जामा पहनाने की एक कोशिश की है।
माँ बाप बोलते हैं कि तुम क्या बिरयानी भेजोगे, तुम सैलड भेजोगे, तुम केक्स भेजोगे पूरी ज़िंदगी. इफ़ यू गो एंड यू सी दिस बच्चास ऑल एजुकेटेड, ऑल फ्रॉम गुड फैमिलीज एंड दे आर ऑल sweating, but they're standing there. So there's a new culture starting. It's a new trend, and kids aren't ashamed कि ये मेरा passion है, मैं करूँगा, मैं सोप भेजूँगा, मैं कबाब भेजूँगा, मैं जो मुझे मन में चाहे, but मैं try करूँगा. So when we saw this, now you can see that there's a sort of undercurrent अब शुरू हो गया कि Karachi centric events, Karachi, have you seen I Am Karachi? So I'm like, this is what we wanted to do. We wanted people to fall in love with Karachi, and they are. जरा दिन ढलता है तो इस शहर के बासी बन कबाब, दही बड़े, हलीम, कबाब पराठा, निहारी, सिरी पाए और ऐसी डिशेस की तलाश में निकल खड़े होते हैं जिनके नाम सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ जाए. खानों की इतनी ज्यादा इक़साम की वजह से ही शायद इस शहर में 1 से ज़ायद फूड स्ट्रीट्स कायम हैं. लेकिन शहर कराची की खास सौगात यानी बिरयानी का कोई सानी नहीं. कराची वालों को बिरयानी का स्वाद सिर्फ अपने शहर में ही मिलता है, किसी और शहर में नहीं. एक ज़माने की मिथ हुआ करती थी कि जी जिस महीने में रे नहीं होता उस महीने में सी फूड नहीं खाया जाता. हमारे बड़े बूढ़े बताते थे. तो जैसे कहते हैं कैंची बचाएंगे तो फिर अम्मी अब्बू में लड़ाई हो जाएगी, वो इसलिए कहते थे कि उंगली खुद की ना कट जाए. लेकिन बाकी सारी दुनिया में ऑल ओवर द ईयर खाया जाता है. और कराची में ख़ास तौर पे निस्बतन बाकी शहरों के सी फूड की कंजम्पशन ज़्यादा है. मैंने सोचा कि बिरयानी में यहाँ पे हम चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी और मटन बिरयानी तो खाते ही रहते हैं. तो कराची बीइंग अ कोस्टल सिटी, यहाँ पे एक इनोवेशन की जाए और थोड़ा सा ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाए कि सी फूड भी उसके अंदर. तो प्रॉन बिरयानी और फ़िश बिरयानी ये मैंने फिर अपने रेस्टोरेंट से प्राइमरी मेरे 2 प्रोडक्ट्स थे. मेरे पास अब 234 डिफरेंट आइटम्स हैं, लेकिन उसमें 80% सी फूड के बेसिस पे हैं, जिसमें प्रॉन्स इस्तेमाल करता हूँ, फ़िश इस्तेमाल करता हूँ. यूजुअली यही कॉन्सेप्ट होता है कि जी सी फूड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव होंगे, आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमनर हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आप 150 रुपये में भी सी फूड खा सकते हैं. आप एक शामी कबाब फ़िश का भी ले सकते हैं 80 रुपये का, और 10 रुपये की रोटी 90 रुपये में भी आप बहुत अच्छा लंच कर सकते हैं सी फूड का. कराची की एक और खास डिश कटाकट, जिसका कोई सानी नहीं. इसकी वजह से बड़े छोटे होटलों पे रोजाना खाने वालों का रश होता है. वहीं इस शहर की एक और खास डिश मछली का कटाकट है, जिसका अपना एक मुनफरिद मजा है. नजर हुसैन पिछले कई सालों से मछली का कटाकट बना रहे हैं और खिला भी रहे हैं. हर आदमी शौक से खाता है, इसमें कांटा भी नहीं होता. चटनी प्याज डली हुई देख गरम मसाला होता है. आदमी जो है ग्राहक बड़े शौक से खाता है. दूर दूर से आते हैं, दुबई से बाहर से आते हैं हमारी मच्छी खाने के लिए. अल्लाह का शुक्र है पूरी कराची में हमारी मच्छी मशहूर है, 1 नंबर कराची की. कराची वाले खूब खाते हैं, डट के खाते हैं. लेकिन खाने के बाद यहाँ पान खाने का भी रिवाज बहुत आम है. और कहा तो ये भी जाता है कि अगर पान न खाया तो जैसे बाहर खाना खाने के लवाजमात में कुछ कमी सी रह गई हो. लाहौर अपने तारीखी मकामात और लाहौरी अपने इल्म और अदब से शगफ और अच्छे खानों से अपनी मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं. अब देखें लाहौर के उन खानों की एक झलक जिनको खाकर और जिनके लिए लाहौरियों की मोहब्बत देखकर सारी दुनिया कहती है लाहौर लाहौर है. लाहौर की वजह शोहरत इसके लजीज पकवान हैं. इन तमाम पकवानों में सरे फहरिस्त है लाहौरी नाश्ता. लाहौरी नाश्ते में हर तरह के मुरगन खानों का एहतमाम किया जाता है. इन पकवानों में हलवा पूड़ी, नान चने, नहारी, पाए, लस्सी, हरीसा और बहुत सी मुरगन गजाएं शामिल हैं. मैं समझता हूँ खाने का तो पहले उसी का सोचना चाहिए. सच पूछें, खाने से हटने की या उसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं. हमारे जो कीमे के नान हैं वो किसी पिज़्ज़ा से कम हैं. एक कबाब और एक बन है वो दुनिया पे छा सकता है और अपना नाम और पहचान बना सकता है. तो हमारी भी जो पुरानी चीज़ें हैं सिर्फ उनको ज़रूरत है
कि वो पुरानेपन से निकली नहीं। अगर वाकई सोचा जाए तो जिस तरह नाश्ते का शौक लाहौरीज रखते हैं और जिस एहतमाम से इसकी प्रैक्टिस की जाती है वो काबिल दीद है। यहाँ के पकवान, यहाँ के पावे, यहाँ के बॉन, कुलचे, निहारियाँ, हलीमे और छोले वो पुरानी रेसिपीज़ हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं। पाकिस्तानी खाने जो हैं वो काफ़ी रिच इन फ्लेवर हैं, स्पाइसी हैं और उनका टेस्ट है जो आपको हर जगह खानों में नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्टली हर जगह के खाने काफ़ी ब्लेंड होते हैं। जब तक स्पाइस नहीं है हर चीज़ बोरिंग है, और हमारे स्पाइसेस जो से हैं आई मीन तीखे, मज़ेदार, आई मीन दे ब्रिंग द फ्लेवर आउट ऑफ फूड। मुरगन ग़िज़ाएँ टाइप हैं जो बाहर के लोग नहीं खाते। हम लोग ज़रा ज़्यादा तली हुई चीज़ों को हज़म कर जाते हैं और ज़्यादा स्पाइसेस को भी हज़म कर जाते हैं। लाहौरीज़ के नाश्ते और इनकी मेहमान नवाजी तो काबिल जिक्र है ही। यहाँ के लोगों का अपने लाहौरी नाश्ते के बारे में क्रेजी होना भी जिंदा दिलान की पहचान है। मुझे तो लगता है लाहौर के खानों में जो एक जायका है, पता नहीं, मैं बड़ा इमोशनल सा जवाब देने लगा हूँ कि शायद मेरे उस्तादों ने वहाँ हाथ धोए हैं उस पानी से और वो पानी पिया है, तो वो जायका शायद वो सूफियों के हाथों से, पता नहीं, उनकी दुआओं से है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वाकई लाहौर लाहौर है और लाहौर के अंदर वो जायका रहेगा। ये थे लाहौरीज़ और उनका लजीज पकवानों के साथ अटूट ताल्लुक, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के कढ़ाई गोश्त और टकाटक। फैसिनेटिंग और भी फैसिनेटिंग कहानियां झींगा मछली और अगली प्रोड्यूस के बारे में, लेकिन फर्स्ट एक ब्रेक। हियर यू गो। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें अपने स्पेशलाइज खानों की वजह से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। अमेरिका के शुमाल मशरक में वाक़े रियासत मेन का शुमार भी एक ऐसी रियासत में होता है जो अपनी एक स्पेशलिटी फूड लॉबस्टर्स या झींगा मछली के हवाले से दुनिया भर में पहचानी जाती है। इन लॉबस्टर्स की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब ये अमेरिका से निकलकर एशियन मंडियों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। अमेरिकी लॉबस्टर ने अमेरिका से एशियन मार्केट्स तक का ये सफ़र कैसे तय किया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये अमेरिकी रियासत मेन का मशहूर ज़माना लॉबस्टर है, जिसे गुज़िश्ता बरस व्हाइट हाउस की उस दावत की मेन डिश होने का एजाज़ हासिल हुआ था जो चीनी सदर शी जिनपिंग के एजाज़ में दी गई थी। लॉबस्टर की ये किस्म कनाडा में न्यू फाउंडलैंड से लेकर अमेरिका में शुमाली कैरोलिना तक पाई जाती है, मगर अमेरिका में मछलियों से मुताल्लिक तकरीबन 90% कारोबारी सरगर्मियाँ मेन में होती हैं। क्रिस वेल्च ने 6 बरस की उम्र से लॉबस्टर्स या झींगा मछली पकड़ने के सिलसिले का आगाज किया। अब वो इस काम का 20 साल तजुर्बा रखते हैं और एक माहिर लॉबस्टर मैन हैं। 3 years ago, the price was mediocre. 3 बरस पहले इस काम के एवज मामूली रकम मिलती थी और 1 पाउंड झींगा मछली के $2.5 से $3 मिल जाते थे, मगर अब गुज़श्ता बहुत से सालों से मुआवजा बेहतर मिल रहा है। क्रिस लॉबस्टर पकड़ने के बाद उन्हें स्टेफनी नेजियस की लॉबस्टर कंपनी को बेच देते हैं। We primarily export lobsters to Asia. हम ये लॉबस्टर्स एशियाई मंडियों में बरामद करते हैं। इसमें से तकरीबन 80% चीन को, जबकि बकिया 20% बाकी एशियाई मुल्कों जैसा कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया और जापान वगैरह को भेजे जाते हैं। Korea, Japan. सुबह के 9 बजे हैं और ये मेहनत कश हांगकांग के लिए एक ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं। इनका असल मुकाबला वक्त से है। जरूरी है कि पैकिंग से लेकर चीन तक लॉबस्टर पहुंचने के तमाम मराहिल 36 घंटे के अंदर अंदर तय किए जाएं ताकि लॉबस्टर्स की ताजगी बरकरार रहे। हालिया चंद बरसों में अमेरिका में शेलफिश की बरामदात में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी एक वजह लॉबस्टर्स की मांग में इजाफा है। लॉबस्टर्स कंपनी की जानिब से हर हफ्ते एशियाई ममालिक को 23,000 किलोग्राम लॉबस्टर्स बजरिया हवाई जहाज भेजे जाते हैं। एशियाई मंडियों की जानिब से लॉबस्टर्स की खपत में इजाफे से क्रिस वेल्च जैसे मछेरों की जिंदगी में भी तब्दीली आई है। अगर हम कम लॉबस्टर्स पकड़ेंगे तो पहले जितने पैसे कमा लेंगे, और अगर ज्यादा पकड़ेंगे तो ज्यादा पैसे बनाएंगे। रियासत मेन में लॉबस्टर्स की एसोसिएशन लॉबस्टर्स की नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाती है।
We do not catch small lobsters. हम छोटी झींगा मछलियाँ नहीं पकड़ते और बहुत बड़े लॉबस्टर्स भी नहीं पकड़ते। छोटे लॉबस्टर्स को बड़ा होने की जरूरत होती है, जबकि बड़े लॉबस्टर्स नस्ल बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। लॉबस्टर्स की बढ़ती हुई मांग के पेश नजर लॉबस्टर लाइसेंस की तलब में भी इजाफा हुआ है। रियासत मेन की हुकूमत 3 ऐसे लॉबस्टर लाइसेंसेस जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी हो के बदले में एक नया लॉबस्टर लाइसेंस जारी करती है। इस इक़दाम का मकसद $300 मिलियन की लॉबस्टर इंडस्ट्री से वाबस्ता होने वालों के लिए मुकाबले की फिजा को सख्त बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए खुराक और ज़राअत के अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया भर में पैदा होने वाली खुराक का 1/3 हिस्सा ज़ाया हो जाता है। अमेरिका में भी ये अफसोसनाक रुझान पाया जाता है और बहुत से अमेरिकी अक्सर ऐसे फलों और सब्जियों को ज़ाया कर देते हैं जो नरम पड़ गए हों या जिन पर कोई निशान लगा हो। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में एक तंजीम ने ऐसे फलों और सब्जियों को स्पेशलाइज बनाने का काम शुरू किया है जिन्हें अमूमन नकारा समझकर फेंक दिया जाता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। देखने में ये दागी फल और सब्जियां खाने के काबिल नहीं लगते क्योंकि अमरीकी कस्टमर्स की अक्सरियत इन्हें खरीदते नहीं। इन्हें स्टोर्स में फरोख्त के लिए रखने की बजाय ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन अब एलिजाबेथ बेनेट जैसे कुछ लोग इन बदसूरत और ज़ाया कर दिए जाने वाले फल और सब्जियों को खास बनाकर कस्टमर्स के लिए पेश कर रहे हैं। एलिजाबेथ बेनेट हर हफ्ते अपने साथियों के साथ मिलकर 230 किलो नाकारा सेबों को कारआमद बनाती हैं। उनके अमले में बेघर खवातीन शामिल हैं। ये खवातीन निशान लगे सेबों को साफ करके उनके टुकड़े काटती हैं। एलिजाबेथ बेनेट के पास फूड एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री है और उन्होंने गुज़िश्ता बरस नवंबर में फ्रूट साइकिल के नाम से एक ऐसे इदारे का आगाज किया जो नाकारा फलों से फ्रूट चिप्स बनाता है। अब तक हमने तकरीबन 4.5 टन सेब कारआमद बनाए हैं जो वरना फेंक दिए जाते। एलिजाबेथ दाग लगे सेबों से बनाए गए चिप्स को वाशिंगटन के मकामी छोटे स्टोर्स पर सप्लाई करती हैं। मुस्तकबिल में वो ये सिलसिला सुपरमार्केट्स तक फैलाने का इरादा भी रखती हैं। लोगों को ये ख्याल बहुत पसंद आया। मेरा गोल है कि मैं ये फ्रूट चिप्स ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स तक पहुंचाऊं, जिससे हमें ज्यादा सेब कारआमद बनाने का मौका मिलेगा। हम ज्यादा खवातीन को मुलाजमत भी फराहम कर सकेंगे और हम खुराक ज़ाया होने से बचाने के लिए आगाही भी फैलाएंगे। ब्रिटनी मेनेंगर हंग्री हार्वेस्ट नामी तंजीम के जरिए खुराक मंगवाती हैं। इवन लट्स ने इस कंपनी की बुनियाद गुज़िश्ता बरस मई में कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद रखी थी। ये सब्जी देखिए, ये साइज में बड़ी है और इस पर निशान पड़े हुए हैं, लेकिन ग्रोसरी स्टोर्स में ऐसी निशान ज़्यादा सब्जियां नहीं रखी जाती क्योंकि वो ऐसे फल और सब्जियों को ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा हम ऐसे फल और सब्जियों को पैक करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इवन लट्स मकामी फार्म्स और होलसेल के डिस्ट्रीब्यूटर्स से निस्बतन कम निर्खों पर ये फल और सब्जियां हासिल करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी तंजीम का मकसद खरीदो फरोख्त से बढ़कर है। अपने हर कस्टमर तक एक बैग पहुंचाने पर हम किसी मुस्तहिक को एक वक्त का खाना खिलाते हैं। मुझे खुशी है कि मैं इस मिशन का एक हिस्सा हूँ। सब्जियाँ पकने के बाद खाने में मिक्स हो जाती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शक्ल कैसी है। हंग्री हार्वेस्ट के इस वक्त 500 से ज़ायद ग्राहक हैं और इनमें मजीद इजाफा हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि एक बरस के अंदर अंदर ये तादाद 5000 तक पहुँच जाएगी। एंड ये था हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा? ज़रूर अपना फीडबैक भेजिएगा हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करके। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।